हेलो बच्चों। आज हम अपने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। देखो बच्चे, यहाँ ये एक वर्ड है, याद रखना, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्रीज प्लस कॉमर्स। अब हम अलग अलग टर्म समझते हैं कि सर इंडस्ट्रीज़ क्या है, कॉमर्स क्या है। इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रीज़ को समझेंगे बच्चे अच्छी तरह से। तो बच्चे देखो, इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या। सर वो जगह जहाँ पर किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम समझते हैं बच्चे। ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग दैम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड बिजनेस। यानी बिजनेस का मतलब क्या सीखा हमने कि सर वो सारी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी चीज़ का, और प्रोडक्शन करने के बाद जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से उसको ले जाकर जहाँ पे उसकी खपत होगी, जहाँ पे लोग उसको कंज्यूम करेंगे, जहाँ पे लोग उसको खाएंगे, वहाँ तक पहुँचाना, उसको हम क्या नाम देंगे, बिजनेस। ओके सर। इन शॉर्ट द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। तो जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना बच्चे, उस एक्टिविटीज को हम इंडस्ट्रीज का नाम देंगे। और जो भी एक्टिविटीज सामान को प्रोडक्शन जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है उस जगह से कंज्यूमर तक पहुँचाने तक की एक्टिविटी को, उसको हम कॉमर्स का नाम देंगे। तो हमने क्या सीखा बच्चे इससे, बिजनेस क्या है। यहाँ पे बिजनेस हमने पहले बता दिया, बिजनेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। और बिजनेस का ये भी चीज़ बन सकता है कि सर बिजनेस मीन्स इट इंक्लूड द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग द थिंग्स इट हैव टू टेक प्लेस या इट हैव टू carried them from the place of production to the place of consumption। यानी जहां पे वो बना है वहां से उसको कंज्यूमर तक ले जाना, वो बिजनेस आ जाता है। तो सर जब प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी, सामान को किसी चीज से बनाना था, मीन्स उसको हम क्या नाम देंगे, इंडस्ट्रीज का। और सामान को जहां पे वो प्रोड्यूस हुआ था वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसको हम नाम देंगे सर किसका, कॉमर्स का। तो आप सोचो ना बच्चे, सामान कहीं और बनता होगा, तो जहां भी सामान बन रहा है हम डेली क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम कपड़े को कंज्यूम करते हैं बच्चे, हम स्कूल बैग को कंज्यूम करते हैं, हम बुक्स को कंज्यूम मीन्स, या कंज्यूम का मतलब हर चीज खाने से मत ले लेना बच्चे। मीन्स यहाँ पे क्या है, कपड़े को हम पहन रहे हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बन रहे होंगे ना। हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं मटेरियल तैयार हो रहा होगा ना। अच्छा, हम हम चेयर पे बैठ रहे हैं, हम फर्नीचर पे बैठ रहे हैं, फर्नीचर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे होंगे बच्चे, बन रहे होंगे ना। तो इस ये जो बनने की एक्टिविटी है, प्रोड्यूस होने की एक्टिविटी है ना, इसको हम नाम देंगे इंडस्ट्रीज का। और सोचो जहां पे बनता होगा वो हमारे तक कैसे पहुंच रहा है, वो जैसे भी हमारे तक पहुंच रहा है, जिस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जैसे भी हमारे तक पहुंच रहा है, उस एक्टिविटी को हम क्या नाम देंगे बच्चे, हम कॉमर्स का नाम देंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के साथ चलते हैं बच्चे। अब आता है क्या, देखो हमने आपको बोला था कि इस टॉपिक में हम इंडस्ट्रीज को समझेंगे। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, देखो इंडस्ट्रीज का मतलब वो सारी एक्टिविटी, यानी इंडस्ट्रीज की अगर सीधी सीधी डेफिनेशन बोलूँ तो सर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल को हम समझेंगे बच्चे, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज का नाम देंगे। ठीक है सर। इंडस्ट्रीज में आप ये कहना चाह रहे हो कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है, हाँ बच्चे, लेकिन हम इसको डेफिनेशन कैसे देंगे कि द प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ पीपल एंड मशीनरीज, यानी लेबर्स के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से और मशीन के माध्यम से और टेक्निक के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से हम किसी भी रॉ मटेरियल को स्किल मीन्स क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर, अगर मान के चलते हैं बच्चे, यहाँ रॉ मटेरियल मैं ले लेता हूँ कॉटन। ठीक है, तो कॉटन से क्या बनता है बच्चे, कॉटन के शर्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये कॉटन शर्ट मेरे लिए क्या था बच्चे, फाइनल प्रोडक्ट था, फिनिश प्रोडक्ट था। ठीक है, और कॉटन क्या था मेरे लिए, रॉ मटेरियल था। क्लियर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बच्चे कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है फिर, थ्रू इंडस्ट्रीज द थिंग, यहां पे थ्रू इंडस्ट्रीज द थिंग बेस्टोड का मतलब हम जो इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम नेचर से लाते हैं, उस नेचर से जो भी चीज़ को हम ला रहे हैं, जैसे हम कॉटन ला रहे थे बच्चों, नेचर से ला रहे थे, उसको हम उस तरह से कैपेबल बनाते हैं ताकि उससे हम कुछ ना कुछ यूटिलिटी कर ले। कॉटन को हम डायरेक्ट तो खाएंगे नहीं बच्चे, तो हम क्या करेंगे, कॉटन को कन्वर्ट कर देंगे किसी भी फिनिश गुड्स में ताकि हम उसको यूटिलिटी बना सके, यूजफुल बना सके, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बच्चे, जो इंडस्ट्रीज है वो 3 टाइप्स की हम यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम समझते हैं एक एक चीज़ को। कैपिटल गुड्स, यानी सबसे पहला प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स, यानी जो इंडस्ट्रीज के अंदर, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बच्चे कि इंडस्ट्रीज के अंदर सर क्या क्या चीज़ें बनती है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चे एक तो प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स बनता है,
सर एक तो कंज्यूमर गुड्स बनता है, तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स बनता है। सर ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब वो गुड्स बच्चे जो मेरी इंडस्ट्रीज बना रही है लेकिन वो किसी और इंडस्ट्रीज के अंदर जाके इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स का नाम देंगे। सर फॉर एग्जांपल बच्चे मेरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, मेरी जो फैक्ट्री है वो क्रेन बनाती है, तो क्रेन बना रही है तो वो क्रेन क्या होगा बच्चे? और किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या होगा? इस्तेमाल होगा। अच्छा मेरी जो इंडस्ट्रीज है ना वो हार्वेस्टिंग करने का काम कर, हार्वेस्टिंग वाली जो मशीन है ना वो बनाती है, तो वो कौन यूज करेगा? वो और कोई इंडस्ट्रीज उसका इस्तेमाल करेगी, तो उन चीजों को हम क्या नाम देंगे? कैपिटल गुड्स का नाम देंगे। सर कंज्यूमर गुड्स का मतलब देखो मेरी इंडस्ट्रीज देखो एक तो कैपिटल गुड्स भी बना सकती थी, क्या पता आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाती हो। सर कंज्यूमर गुड्स का मतलब आपकी इंडस्ट्रीज क्या पता बच्चे बर्गर बनाती हो, आपकी इंडस्ट्रीज क्या पता पिज्जा बनाती हो, आपकी इंडस्ट्रीज क्या पता ब्रेड बनाती हो, आपकी इंडस्ट्रीज क्या पता क्लोथ्स बनाती हो, आपकी इंडस्ट्रीज क्या पता मेडिसिन बनाती हो। मीन्स वो सारे सामान जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा वो चीज हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। तो इंडस्ट्रीज में यही तो बनते हैं, सोच के देखो ना बच्चे, कोई इंडस्ट्रीज मशीनरी बना रही है और वो मशीनरी जो बनती है वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं क्योंकि वो दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा कोई इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स बनाती है, वो कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स बनाती है जैसे ब्रेड बटर, हमने जो भी नाम लिया अभी, ब्रेड बटर हो गया बच्चे, या कोई भी मेडिसिन हो गया, क्लोथ हो गया, कुछ भी ले सकते हो, कॉम्ब हो गया, कुछ भी, तो वो बना रही है, तो वो क्या होता है बच्चे? डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा उसकी खपत की जाती है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या बन रहा है? कंज्यूमर गुड्स भी बन सकता है। अच्छा तीसरी बात करेंगे बच्चे हम इंटरमीडिएट गुड की। सर इंटरमीडिएट गुड्स देखो, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा बच्चे, इकोनॉमिक्स के अंदर भी समझोगे, आगे भी समझोगे, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरह बताता हूं। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है कि सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स आर प्रोसेस इन सम अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस नीड बेसिक गुड्स सच आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबड़, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो यहां सर हमें ऐसे नहीं समझ आया, देखो हम समझाते हैं आपको। एक मैंने नाम लिया बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स, एक मैंने नाम लिया फाइनल गुड्स, ठीक है। अब ये मेरी इंडस्ट्रीज है बच्चे, क्लियर है? अब सुनना बात, मेरा मेरा क्या है बच्चे? कार का शोरूम है, ठीक है, मेरा क्या है बच्चे? कार का शोरूम है। आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो कार बनाती है, सॉरी टायर बनाती है। आपकी इंडस्ट्रीज क्या बनाती है बच्चे? टायर बनाती है, क्लियर? अच्छा तो आप एक बात को सोचना बच्चे, आपकी इंडस्ट्रीज टायर बना रही है तो वो मेरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? मेरी इंडस्ट्रीज कार बनाती है तो मेरी इंडस्ट्रीज क्या करेगी? आपके टायर को मेरे कार के अंदर, जो हम कार बनाते हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा बच्चे? इंटरमीडिएट गुड्स जो आपकी इंडस्ट्रीज ने बनाया। वैसे ही आपकी इंडस्ट्रीज क्या बनाएगी? बल्ब बनाएगी। आपकी इंडस्ट्रीज स्टील्स की बॉडी जो होती है कार की वो बनाएगी। तो ये सारे चीज जो हैं ये मेरे इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स ही तो है बच्चे, क्योंकि मैं इन चीजों को क्या करूंगा? डायरेक्ट कंजप्शन पर्पस में नहीं डालूंगा, मैं इन सभी चीजों का इस्तेमाल करूंगा अपने प्रोडक्ट के अंदर, और फिर उस प्रोडक्ट जो कार तैयार हो जाएगा वो कहलाएगा क्या बच्चे? फाइनल प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो? तो हमने अभी तक क्या सीखा सर? प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इससे पहले हमने क्या सीखा? बिजनेस। बिजनेस का मतलब सर इतनी सी बात, जो ऐसी एक्टिविटी जहां पे चीजों को बनाई जाती है और बना के कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। बनाने का जो प्रक्रिया है उसको इंडस्ट्रीज का नाम देंगे, कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रक्रिया है उसको हम कॉमर्स का नाम देंगे। अब बनाने इंडस्ट्रीज में क्या क्या बनती है? प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स बनता है। प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स का मतलब उन चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, जैसे मशीनरी, प्लांट, इंप्लीमेंट्स वगैरह, कुछ भी चीजें। क्लियर? यहां पे आप देख सकते हो कैपिटल गुड्स का एक फोटो भी दे रखा है बच्चे, क्रेन, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हो सकती है जहां पे क्या बनता हो? कंज्यूमर के लिए चीज बनते हो, ब्रेड, क्लोथ्स, मेडिसिन, वो चीजें बनती है जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता हो। इंटरमीडिएट गुड्स, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उन चीजों को बनाती है जो कि अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कोई भी अदर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरमीडिएट गुड्स का, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझना बच्चे, यहां पर दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस को समझना पड़ेगा। आपने यहां देखा क्रेन,
तो क्रेन जो ये इंडस्ट्रीज बना रही है, जो मशीनरी बना रही है, ये इंडस्ट्रीज देगी दूसरी इंडस्ट्रीज को ही। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने क्या बनाया बच्चे, मशीनरी बनाई, इस इंडस्ट्रीज ने मशीनरी बनाई और मेरे इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो उसका मशीनरी इस्तेमाल कर रहा था, मैं अपने कार वाले इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि इसकी जो मशीनरी बनाई थी ना उसके माध्यम से मैं अपने कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। क्लियर है? जैसे सर अब देखते हो ना, कार में जो नट लगते हैं बच्चे, नट को टाइट करने के लिए मशीन चाहिए होती है, एक ड्रिल टाइप की मशीन होती है जो वो तैयार करती है। तो ये एक इंडस्ट्रीज ने उसको तैयार किया। तो आप क्या समझना कि ये इंडस्ट्री जो मुझे दे रही है, सामान दे रही है, मैं उसके सामान को अपने चीजों को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके सहयोग से वो चीज बना पा रहा हूं। लेकिन यहां इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं डायरेक्टली उसके सामान को अपने जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये जो सामान दे रहा था ये इंडस्ट्री, उसको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके प्रोडक्ट की मदद से जो चीज मैं बनाना चाह रहा हूं वो बना पा रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो ये फीलिंग आप अपने दिमाग के अंदर डालना। क्लियर है? जैसे हवा भरने वाली जो मशीन आती है वो तैयार किया, इसने तैयार करके दे दिया, दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो वो मशीन तो, हवा भरने की मशीन तो मैं अपने डायरेक्ट कार में इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, ये बात को समझो। अच्छा, ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या दे रही है जो मैं अपने कार के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये मान लो जो डैक सिस्टम होता है, जो रेडियो सिस्टम वगैरह जो होते हैं कार के अंदर, जो म्यूजिक सिस्टम लगे रहते हैं, वो बना के दिया, तो उसको मैंने डायरेक्टली अपने कार के अंदर इस्तेमाल किया। टायर बना के दिया, डायरेक्टली अपने कार के अंदर इस्तेमाल किया। बूफर बना के दिया, डायरेक्टली अपने कार के अंदर इस्तेमाल किया। तो इन डिफरेंस को आप समझना अच्छी तरह से बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट हम समझते हैं बच्चे कि इंडस्ट्रीज की जो क्लासिफिकेशन किया, अभी तक हमने क्या समझा कि इंडस्ट्रीज के अंदर बनता क्या क्या है। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चे कि इंडस्ट्रीज के टाइप्स क्या हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्जरी इंडस्ट्रीज या सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, या कई लोग इसको टेरिटरी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। तो सर सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या बच्चे, वो इंडस्ट्रीज जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल देने के लिए अदर इंडस्ट्रीज को। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल, इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। यानी सर मेरी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे मैं क्या करता हूं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता हूं अपने चीजों को बनाने के लिए। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जहां से भी आ रहा है वो इंडस्ट्रीज कहलाएगी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और मैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो भी चीज बना रहा हूं, मेरी इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहलाएगी। ठीक है सर, एक एग्जांपल दो ना बच्चे, मैंने आपको एग्जांपल काफी दिया। आलू है, आलू, आलू से, ये आलू कहां से आया सर, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आया। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज था। और आलू से जो कुछ भी हम बनाएंगे, अंकल चिप्स बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, तो ये इंडस्ट्री जहां पे ये बनेगा इसको मैं नाम दूंगा क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। तो अब देखना बच्चे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या देखा मैंने कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता था रॉ मटेरियल देने के लिए किसी अदर इंडस्ट्रीज को। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज भी दो तरह का है बच्चे, एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब समझना बच्चे, ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स को इंप्रूव किया जाता है। ब्रीड का मतलब एक तरह से लगा लो बच्चे पालना, पालन पोषण किया जाता है। तो एक तरह से जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आप ये समझो बच्चे कि वहां पे एनिमल्स का पालन पोषण होता है, वेजिटेबल्स प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है बच्चे, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग। तो जैसे और भी एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हम पेड़ लगाएंगे बच्चे, ठीक है, नर्सरी के अंदर देखते हो ना, पेड़ लगाया जाता, पेड़ लगा हुआ होता है और उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो ये रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज को ही दिया जाएगा किसी ना किसी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। ठीक है सर, मुर्गी वगैरह का पशुपालन आप देखते हो ना, जैसे गाय वगैरह है उनका पालन किया जाता है, पालन करके उसका मिल्क वगैरह ये बेचा जाता है किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। तो ये पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और पशु का पालन किया जा रहा है, फिर उनके जो नेचुरल सामान होते हैं बच्चे उनको क्या किया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सेकेंड बात आती है बच्चे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है सर जहां पे ना बच्चे
एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है। सर एक्सट्रैक्शन का काम मतलब देखो, जमीन के अंदर से मैं कुछ निकालूंगा, इसका मतलब माइनिंग करूंगा। माइनिंग करके क्या निकालूंगा जमीन के अंदर से? कोल निकाल रहा हूं, आयरन ओर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये चीजें माइनिंग करके क्या किया मैंने? निकाला। और सर एग्जांपल और बताओ बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं? क्वेरी से पत्थर निकाल रहा हूं, खदानों से पत्थर निकालने का काम करता हूं ना, वो भी क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। समझ पा रहे हो? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब यही होता है जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी अर्थ से, वाटर से, एयर से कुछ निकालते हैं। जैसे सर हमने कोल निकाला, माइनिंग करके कोल निकाला, माइनिंग करके आयरन निकाला, ठीक है, गैस निकाला, ये सभी चीजों को हम नाम देंगे। अच्छा, पत्थर वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और फूड ग्रेन वगैरह, इन सभी चीज़ों को एग्रीकल्चर से क्या कर रहा हूँ? फूड ग्रेन ले रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें मैं क्या करूँगा बच्चे? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दूंगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आप समझ पाए। यहाँ जेनेटिक इंडस्ट्रीज में मैंने क्या किया? मैंने पेड़ पौधे और जानवरों का पालन किया, ठीक है, उनकी ट्री प्लांटिंग करी, पोल्ट्री किया, एनिमल हस्बेंड्री किया, ये सारी चीज़ें किया। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में मैंने क्या किया? जमीनों से, पानी से, इन चीज़ों से मैंने क्या किया बच्चे? कुछ ना कुछ जो मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट किया। जैसे कोल, आयरन ओर, इनको एक्सट्रैक्ट करके मैंने दूसरी इंडस्ट्रीज को दिया, और वो इंडस्ट्रीज इन चीज़ों का सामान का जो मैंने यहाँ से उनको दिया है उनका वहाँ पे इस्तेमाल करेगी और चीज़ों को बनाएगी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हम समझते हैं कैसे वो काम करेगी। देखो, इसको हम बोल रहे थे बच्चे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। यही ऐसे खदान है ना, ये खदान, यहाँ पे पत्थर कलेक्ट किए जाते हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दिए जाते होंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मतलब देखो बच्चे क्या है यहाँ पे? यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मतलब यही समझो कि इन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर यूज। जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल मिला था उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करके एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। किसकी मदद से? मशीन्स की मदद से, ह्यूमन बींग की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, स्किल की मदद से, उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। जैसे इसने कहा कपड़े बनाते हैं, किसके माध्यम से? कॉटन के माध्यम से। तो ये क्या हुआ? कॉटन क्या था हमारा? सर कहाँ से आया होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से आया, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में उसने मशीन के माध्यम से, ह्यूमन बींग के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से क्या बना दिया? क्लोथ्स बना दिया। तो ये जहां क्लोथ बना, ये क्या है सर? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। और एसएस में भी पढ़ते थे बच्चे आप लोग ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे हम। अब देखना बच्चे, तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है उसके टाइप्स क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बच्चे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब वही जहां पे हम क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश का प्रोडक्ट, आधा अधूरा बना हुआ प्रोडक्ट मुझे मिला था, उसका इस्तेमाल करता हूं और मैन की मदद से, मशीन की मदद से एक नई चीज को, फिनिश गुड्स को बना देता हूं। जैसे कॉटन से क्लोथ बनाया। अच्छा, आयरन ओर मैंने दिखाया था बच्चे, हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ला रहे थे, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री था, और उससे क्या बना दिया हमने? स्टील बना दिया, ठीक है। और एग्जांपल लो, और प्राइमरी इंडस्ट्री से हम क्या ला रहे थे बच्चे? सुगर केन ला रहे थे। सुगर केन से हमने क्या बनाया सर? सुगर बनाया। बेम्बू कहाँ से लाए? प्राइमरी इंडस्ट्री से, उससे क्या बना दिया? पेपर बना दिया। स्टोन कहाँ से लाए? प्राइमरी इंडस्ट्री से, उससे क्या बना दिया? सीमेंट बना दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के, आप समझ पा रहे हो। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं था, पेड़ पौधे जानवरों का पालन करते थे और उनसे जो चीज़ मिल सकती थी हमें, ठीक है। जैसे टमाटर कहाँ से लाए? प्राइमरी इंडस्ट्रीज उगाया, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर उसका टमाटो सूप बना दिया। मछली प्राइमरी इंडस्ट्रीज में पकड़ा और उसका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर उसको भून तल के डिश बना के सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में तैयार कर दिया। तो समझो इस चीज को आप बच्चों, ठीक है। तो एक बात हमने कर ली सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टाइप्स देखना बच्चे। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कोई भी आपसे पूछे तो आपको एक सिंपल सा जवाब देना है कि सर यहाँ पे बहुत सारी चीज को बनाई जाती है एक चीज का इस्तेमाल करके। सर कोई भी आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस आउट ऑफ वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल सर क्रूड ऑयल हम लाएंगे, ठीक है, क्रूड ऑयल लाते थे नेचुरल रिसोर्सेज से, मीन्स नेचुरली लाते थे, और निकाल के नेचुरली ला के उसको सेपरेट कर देते थे, अलग अलग चीज मैन्युफैक्चर कर देते थे।
तो क्रूड ऑयल से मैं पेट्रोल अलग कर देता था, डीजल अलग कर देता था, गैसोलीन अलग कर देता था। तो ये मेरा क्या हुआ, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। प्रोसेस इंडस्ट्रीज का मतलब क्या बच्चे कि देखो कोई भी चीज यहाँ पे बनता है वो विभिन्न प्रोसेस से जाता है और फिर बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चे अभी इसमें देखो, processing industries include those industries wherein useful things are manufactured by making the raw material pass through different production process. For example, manufacturing sugar from sugarcane. Manufacturing sugar from sugarcane. चलो एक चीज़ लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैं बना देता हूँ 4 प्रोसेस, 1 2 3 4 प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या समझाया मैंने, ये प्रोसेस जाएगा कॉटन, यहाँ डालेगा, ये मशीनरी उस पर काम करेगा, काम करने के बाद यहाँ सपोज कर लो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा और उसकी आयरिंग होगा, 5वें में उसका पैकेजिंग का स्टेप चलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें क्या थे बच्चे, प्रोसेस इंडस्ट्रीज का नाम है, जहाँ पे एक प्रोसेस में कुछ डाला, दूसरा प्रोसेस उसको थोड़ा तैयार किया, तीसरा उसको तैयार किया, चौथा उसको तैयार किया, 5वां उसको तैयार किया। तो ये सारा क्या है, वेरियस प्रोसेस से गुजरा। जैसे गुड़ बनते हैं वेरियस प्रोसेस से गुजरते हैं। पार्ले जी की फैक्ट्री गए हो कभी, वहाँ देखना कई प्रोसेस लग रहे हैं, तो वो प्रोसेस की वहाँ मटेरियल डालते हैं, वो हीटिंग कर रहा है, फिर उसको तैयार कर रहा है, फिर वहाँ जमता है, फिर वो फिर हीटिंग होके पैकेजिंग पे जाता है। ये सारे प्रोसेस, जो विभिन्न प्रोसेस से जो चीज़ गुजरता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है बच्चे सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ना बहुत सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे सीमेंट में अगर आप देखोगे तो सीमेंट बनाने के लिए बच्चे लाइमस्टोन का, जिप्सम का, कोल का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। अब देखना कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हम जो अपने आर्टिफिशियल क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो बनता है। तो वो क्या कहलाता है, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज कहलाते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। और आप इन लोगों इन एग्जाम्पल को और क्लियर करना चाहते हो तो गूगल में वेरियस एग्जाम्पल है बच्चे, आप सर्च करो। ये नहीं है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वहां तक रिटेन रहो। आप लोगों को कॉमर्स के अंदर आए हो तो वेरियस जहां पे डाउट दिखे गूगल मारो, सर्च करो, मुझसे पूछो, फिर जहां पे भी डाउट आता है बच्चे, आपको रिटेन नहीं रहना, आपको अपने टीचर से भी आगे जाना है, ठीक है। आप लोगों को मुझसे जितना क्वेश्चनिंग करना है बच्चे करो, ठीक है। यही लेवल है जहां पे आपको हर एक बेस क्लियर करना है बच्चे। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सर्च करो, उतने ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करो, ठीक है। उतनी ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत होता जाएगा, उतना ज्यादा आगे ग्रो करते जाओगे। क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है बच्चे, देखो एक एग्जांपल देते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का। आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है बच्चे, चलो यहीं से दे देता हूँ। आपको दिख रहा है ये कार बच्चे, तो ये कार क्या मारुति मान लो ये कार बनाती है क्या? सर हाँ सर मारुति बनाती है। तो क्या मारुति कार के टायर भी बनाती होगी? नहीं सर। क्या ये स्टील के जो बॉडी पार्ट्स हैं ये भी क्या मारुति बनाती होगी? प्लास्टिक के पार्ट्स जो चदरा वगैरह इस्तेमाल कर रही, क्या मारुति बनाती होगी? ये लाइट्स जो है वो मारुति बनाती होगी? क्या इंजन जो है वो मारुति बनाती होगी? इनके अंदर जो वायरिंग है क्या मारुति बनाती होगी? इनके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है क्या मारुति बनाती होगी? कार के डैशबोर्ड के पास एक परफ्यूम रहता है, क्या वो मारुति बनाती होगी? सोच रहे हो? तो वो सारी चीजें मारुति क्या करती है, अलग अलग इंडस्ट्री से खरीदती है। वही तो कर रही थी बच्चे जो मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर बताया था, वही लाया मारुति, सबका लिया, सबको असेंबल किया और क्या कर दिया, एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। समझ पा रहे हो? तो उसी को हमने क्या नाम दिया, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का नाम दिया। तो एक था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा जो हमने समझ लिया, दूसरा था हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है बच्चे, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, जैसे रोड्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे सीमेंट का, ब्रिक्स का,
आयरन का, इन सभी का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन के काम को किया जाता है, जिसका हमने नाम रखा बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो अभी तक देखो हमने इसमें क्या देखा, हमने यहाँ समझ लिया बच्चे इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमने समझ लिया जेनेटिक इंडस्ट्रीज कि सर वो जेनेटिक जहाँ पे पशु का पालन किया जाता था और उन लोगों के सामान को बेचा जाता था। जैसे ये एग्जांपल ले लिया। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वही माइनिंग करते थे, माइनिंग का मतलब जमीन के अंदर से हम कोयला निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं। क्वेरिंग का मतलब यही था कि सर हम खदानों से पत्थर निकाल रहे हैं। एग्रीकल्चर का मतलब जो था कि हम जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, आलू वगैरह, टमाटर वगैरह जो हमने प्रोडक्ट लगा रखे हैं उनसे निकाले हैं। सेकेंड इंडस्ट्रीज में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझा बच्चे की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद मैन और मशीनरी की मदद से उसको एक नया प्रोडक्ट हम बना देते हैं, ठीक है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज को समझा बच्चे, वो सारी बातें क्लियर हुई। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज को समझा, जहाँ पे हम अलग अलग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग को, रोड को, डैम को, ब्रिजेस को, इनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा टर्जरी या सर्विस इंडस्ट्रीज। तो सर्विस इंडस्ट्रीज को भी हम देख लेते हैं बच्चे, सर्विस इंडस्ट्रीज क्या है। अब हम आ जाते हैं बात बच्चे सर्विस इंडस्ट्रीज पे। सर्विस इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। देखो बच्चे एक सिंपल से एक बात करेंगे इसमें, चलो मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ फिर आपको समझाएंगे। मैंने क्या किया बच्चे, आलू लिया, कहाँ से आया सर, प्राइमरी इंडस्ट्री से। आलू लेके मैंने क्या सोचा, आलू का बढ़िया दाम नहीं मिलना मुझे मार्केट में, तो मैं क्या बनाया, हाँ मैंने आंटी चिप्स बना दिया। मार्केट में अंकल चिप्स तो बहुत चल रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, आंटी चिप्स। अब आंटी चिप्स बना दिया हमने, एक टेस्टी सा बना दिया। भाई लेना जरूर सारे, क्योंकि आपको पता है आपके सर अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे। तो ये था प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज से हमने क्या किया, प्राइमरी इंडस्ट्रीज का माल इस्तेमाल करके आंटी चिप्स बनाया। ये था मेरा सेकेंड इंडस्ट्रीज, ठीक है बच्चे। अब देखा मैंने चीज़ें तो बना दिया, चीज़ तो बना दिया सर, चीज़ तो बना दिया। अब मुझे अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बेचना है। तो बेचना है सर, जगह जगह बेचने के लिए मुझे और रॉ मटेरियल आलू खरीदना पड़ेगा, और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह चीज़ों को पहुंचाना है। तो मुझे क्या चाहिए था, फाइनेंस चाहिए था। तो टर्जरी इंडस्ट्रीज या सर्विस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो आपको आपके चीज को पूरा करने में मदद करते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट जो आपने बनाए हैं उसको वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो सर सबसे पहले आपको पैसे की यहाँ जरूरत थी, क्योंकि आपको चीज़ों को ग्रो करना था, चीज़ों को बनाना था। तो वो पैसे की जो प्रॉब्लम थी वो बैंक ने सॉल्व किया अपनी बैंकिंग सर्विसेज को देके। सर आ गया समझ। दूसरी बात, सर मैंने बना तो दिया, अब मेरे गोडाउन से जहां मैंने मैन्युफैक्चर किया है उससे रेवाड़ी में, उससे जज्जर में, उससे अलग अलग जगह किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी ना किसी माध्यम से मुझे भेजना तो पड़ेगा, तो मुझे उसकी सर्विस चाहिए। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया, जहां मैं एयर मीन्स फ्लाइट के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, ऑन रोड के माध्यम से किसी से भी उन चीज़ों को भेजूंगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मैंने इस्तेमाल किया। अब सर रास्ते में जा रहा है मेरा प्रोडक्ट, क्या पता ट्रक पलट जाए सर, क्या पता मेरे सामान में आग लग जाए सर, क्या पता कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए सर, तो उसकी सेफ्टी के लिए मुझे क्या चाहिए सर, इंश्योरेंस सर्विस चाहिए सर। हाँ बच्चे, तो इंश्योरेंस सर्विस ने आपको इंश्योरेंस सर्विस दिया। सर मुझे ना अपने प्रोडक्ट अपने दोस्तों को बताना है कि मेरे प्रोडक्ट दिखता कैसा है, मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे ना सर ऑर्डर लेना है, मुझे ना सर कस्टमर को बताना है आपका सामान पहुंच गया, मुझे ना सर पेमेंट लेना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बात करने के लिए मुझे कोई ना कोई कम्युनिकेशन चाहिए, तो मैंने कम्युनिकेशन सर्विस लिया। सर मेरे प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, अब दुनिया भर में मेरी डिमांड होने लगी, सर मैं एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, मुझे पता था बिजनेस कैसे करना है, मैंने देश को हिला दिया सर, आलू से आंटी चिप्स बना दिया, लोग है ना
टूट पड़ रहे हैं मेरी चीज़ों को मांगने के लिए, तो सर मुझे उसको ऑलरेडी बना के रखना पड़ेगा, जैसे डिमांड आएगा वैसे तो नहीं बनाऊंगा। और बना के सर मेरे फैक्ट्री में कहाँ रखूंगा सर, इतनी जगह नहीं है, तो मुझे कोई ना कोई जगह चाहिए सर अपने माल जो बना रहा हूँ उसको तैयार रखने के लिए, कहीं स्टोर रखने के लिए। तो सर मुझे ना वेयर हाउस की ज़रूरत थी, तो मुझे वेयर हाउस सर्विस दिलाए। तो ये सारी जो सर्विस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की ना बच्चे, ये जो सारी सर्विस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की, उन सभी सर्विस को मैं सर्विस इंडस्ट्रीज या टर्जरी इंडस्ट्रीज का नाम दूंगा। तो आओ बच्चों अब हम इनको समझते हैं। टर्जरी इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड दो सर्विसेज विच हैव द बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड, यानी बिना किसी परेशानी के बिजनेस को चलने में मदद करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, स्टोरेज। दीज डेज ऑल दिस सर्विस आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। तो हमने इनको अच्छी तरह समझा बच्चे, आप यहाँ इसको रीड कर सकते हो और अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हमने अभी तक पूरा चैप्टर में यही पढ़ा बच्चे कि हमारा बिजनेस क्या है और इंडस्ट्रीज क्या है और कॉमर्स में कैसे डिवाइड हुआ। कॉमर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर इंडस्ट्रीज में हमने देखा क्या क्या चीज़ें बनती हैं बच्चे, फिर किस किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चे, उन चीज़ों को हमने समझा और ये सारा टॉपिक हमारा कवर हुआ। तो आपको बिल्कुल स्मूथली सेट करना है बच्चे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल समझो, चीज़ों को समझो और आंसर स्मूथली लिखो। देखो एग्जाम में आंसर लिखते वक्त पहले जो चीज़ पूछा है उसका मीनिंग बताओ, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करो, फिर हर एक चीज़ पे आपको एग्जाम्पल देना है ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन आए। ठीक है, मोर एंड मोर यू विल गिव एग्जाम्पल, योर एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड। ओके, थैंक यू बच्चे। इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।